I did it again. हेलो, आज के मेरे सारे मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कोई शोज है तो उसे भी कैंसिल कर देना, क्योंकि आज मैं चेंबूर एक शो देखने जा रहा हूँ। हाँ, एक हिस्टोरिकल मैरिज हॉल है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। वो आज गिरने वाला है। इट्स गोइंग डाउन बेबी। ओके, थैंक्स, बाय। मैंने तुम्हें आंसू बचाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तुम अपनी आवाज भी बचा रही हो। ओह, अब समझ गया। हमारा नेता कैसा हो, लंगड़ी चश्मिश जैसा हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, है ना? इसलिए बचा के रखी। Oh my God, it's a miracle। बिना बटन दबाए तुम परमानेंटली चुप हो गई। Damn, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ऐसा करने से तुम परमानेंटली चुप हो जाओगी, तो नोटिस मैं ही भिजवाता। किसी की खामोशी को उसकी हार नहीं समझनी चाहिए। अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। तो ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। You know what? कहते हैं ना, जल जल गई पर बल नहीं गया। हाँ? रस्सी। आपके बल का पता नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत कहीं नहीं जाएगी। जब तक जिंदा रहूंगी अपने परिवार के लिए और उनकी खुशियों के लिए लड़ती रहूंगी। जब तक जिंदा रहूंगी का क्या मतलब है? खुद को देखा है तुमने? आधी मर चुकी है, एक फूंक मारूंगा ना चेंबूर पहुंच जाओगी तुम। वैसे लड़ोगी कैसे तुम? हाँ? ऐसे लंगड़ाते हुए लड़ोगी या फिर लंगड़ाते हुए नारे लगाओगी? ओ, अब समझ में आया। लंगड़ा कर लड़ोगी तो सिंपैथी मिलेगी ना तुम्हें। गुड आइडिया। वैसे नारे कैसे लगाओगी? हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 1 2 3 4 चश्मे चाहिए, अब की बार है। खुद की हालत देखी है तुमने? लड़ने जाओगी? हाँ? अपने घर के हालात के आगे अपनी हालत नहीं देखी जाती। जो मेरे दिल के करीब है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। That's the spirit। दुपट्टे से सर पे कफन भी बांध लो। एक काम करो, आज के लिए तुम दोनों छुट्टी ले लो और सुरेश, जरा रमेश की बॉडी बनवाओ। You know what? आज का जो दिन है ना, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। दशहरे के अगले दिन ही दादी और दासी ने 2 दिनों के लिए शिरडी जाने का प्लान बनाया। इसका मतलब अब मैं तुम्हारी हार का पूरी तरीके से मजा ले पाऊंगा। Oh my God, suddenly all good things are happening in my life। अब इसे मेरा गुड लक कहूं या तुम्हारा बैड लक? लक तो किसी का है ही। हाँ, चल छुट्टी। जय शिरडी बाबा की जय, साईं बाबा की जय। चलती हूँ मैं। दादी, आप शिरडी जा रही है ना, तो अच्छे से दर्शन करना और एंजॉय करना शिरडी में। मैं एंजॉय करूंगा चेंबूर में। क्या? मेरा मतलब है कि आप शिरडी जा रही है तो बार बार मौका थोड़ी ना मिलता है शिरडी जाने का। मन करे तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक कर आना। क्यों? ठीक है, तुम दोनों भी ना अच्छे से रहना और तू बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अरे दादी, डोंट वरी, मैं इसका इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा कि आपको याद तक नहीं करेगी। इतनी भी तकलीफ नहीं होगी इसे। वैसे भी हस्बैंड का फर्ज होता है ना अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। क्यों? समझदार हो गया, बहुत समझदार हो गया। अब तुम दोनों अच्छे से रहना, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही नहीं है दादी। आप एंजॉय करना और हाँ, रास्ते में सुवर्णी दादी को मत भूलना। वो गरीबों को खाना दे रही है, उसे लेकर जाना, वरना। हाँ हाँ, याद है मेरे को। बाय दादी, सुवर्णी दादी। हाँ, याद है। हाँ हाँ। Scooby-Doo, Scooby-Doo, Yabba-Dabba-Doo, and
Anything will do. Scrappy do. Scooby Dooby Doo. मैं घर जा रही हूँ। क्या? मैं घर जा रही हूँ। What? मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चाहती क्या हो? मैं तुम्हें बाहर सी ऑफ करने आ जाऊं? हाँ? वैसे अब चेंज माय माइंड। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे सपनों के महल को टूटते हुए नहीं देख सकता। जा, तुम्हारा मुझसे शादी करने का सपना पूरा हुआ था। दुख में कहीं मेरे आंसू ना निकल आए। वैसे अब तुम जा ही रही हो तो कुमकुम भाग्य को मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। स्कूबी डूबी डू डू स्क्रैबी डू राई डू। क्या हुआ? बैठिए बैठिए, पानी लेकर पानी पीछे, आराम से आराम से। प्लीज साइड हटिए, प्लीज 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 प्लीज, अरे प्लीज ये सब मत कीजिए। आइए सर, आइए प्लीज। वाओ, गुलाब का फूल मेरे लिए? मजबूरी है, वरना आप तो कांटों के लायक भी नहीं। वैसे कांटों का करूंगा क्या मैं? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो तुम हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पता है यही देखने के लिए मैं तरस गया था, लेकिन ये देखने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। मेरे शोज में से जब मुझे पता चला कि एक शो इस मैरिज हॉल में, तब मैं उसे मना नहीं कर पाया। क्या है, जिस शो को मैं देखना चाहता हूँ उसी शो को देखने के लिए मुझे पैसे मिले तो मैं उसे इनकार कैसे करूं? डबल द फन, डबल द एंजॉयमेंट। आपके अंदर का शैतान भी डबल हो गया, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत का पता नहीं, लेकिन करिश्मा बहुत है मेरे में। लड़कियां भी मेरे पीछे पागल है ना? हाँ, जो ढोल बाहर से सुहाने लगते हैं ना, वो पास जाने से शोर लगता है। जब उनकी जिंदगी में आएंगे ना तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगी गुस्से से। तो तुम भी एक काम कर लो, अपना चश्मा पहन के मेरे पास आ जाओ। वैसे तुमने अपना ये चश्मा किसके लिए उतारा है? आपके लिए जीजू। OMG, Are you serious? पहले गुलाब का फूल, उसके बाद बिना चश्मे वाला लुक। कर क्या रही हो तुम? मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो हा? ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। I am sorry. आप यहाँ मेहमान हैं, लड़की वालों की तरफ से आए। ना आपका एहसान चाहिए ना आपकी मदद। वेलकम सर। पंडित जी वेलकम, प्लीज कम। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बड़े यंग लग रहे हैं आप। हाँ? वेरी फनी। ओह, दूल्हा तो यहाँ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम तो कब से आपका ही वेट कर रहे हैं। आप अंदर आइए ना प्लीज। हाँ चलिए चलिए। मेरे ऊपर फूल क्यों फेंक रही हो? मैंने आप पर कोई फूल नहीं फेंका। आप मंडप के इतने पास बैठेंगे तो आप पे फूल गिरेगा ही ना। और आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपको तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब लड़कियां आप पे फूल फेंकती। हाँ, जब लड़कियां फूल फेंकती है चश्मिश ने, चश्मिश का फेंका हुआ फूल ना पत्थर की तरह लगता है, और तुम्हारे हाथों से फेंका हुआ फूल ना किसी का सर फोड़ सकता है, समझी तुम? प्लीज, दोष ना तो मेरा है ना इन फूलों का। आप जैसे पत्थर दिल के पास पहुंच के ना फूल भी पत्थर बन जाते हैं। और हो सकता है ये किसी का सर नहीं, किसी एरोगेंट इंसान का घमंड तोड़ना चाहते हो। क्यों? तुम मुझे, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं तुम चुप बैठो। नहीं बैठूंगी चुप। ये आपका कमरा नहीं है जहाँ आपके रूल्स लागू होंगे। हाँ, ये मेरा कमरा नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना, और जहाँ पर मैं हूं ना मेरे रूल्स फॉलो होंगे, समझी तुम? मैं आपके कोई रूल्स नहीं फॉलो करने वाली, क्योंकि मैं आपके रूल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। ये रूल्स ना तुम्हें डराने के लिए, समझी तुम? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो वो किसी से नहीं डरता। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जान तो है ना, और जब तक जान है तो जान है, वरना तू का हुआ पान है, समझी?
आपको आता ही क्या है, हमेशा झगड़ते रहते, कुछ किया और नहीं हो तब भी। कुमकुम भाग्य में चल रही है शादी, दूंगा पंच, निकलेगी दाढ़ी। इस हॉल में ना जाने कितनी शादियां हुई हैं, पर जो जोड़ी दी और जीजू की बनी है वैसी किसी की नहीं बनी।